नमस्कार। चंद्रकांत में भट्ट। एक विज्ञान का शिक्षक होने के नाते थोड़ा सा जो शास्त्रों का भी मैंने अभ्यास किया, तब मैंने सोचा कि शास्त्रों में उस ज़माने में जो लिखा था वो उस ज़माने में भी विज्ञान की समझ थी। मैं अमेरिका से इसलिए बात करता हूँ कि जो मैंने इंडिया में उस ज़माने में पढ़ा और आज अमेरिका में आकर जो टेक्नोलॉजी मैंने सीखी जो पहले नहीं थी, आज मेरे पास जो ज्ञान थे वो जब इंडिया में स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, तब इतना ज्ञान मेरे पास नहीं था जो आज मेरे ग्रैंडसन में है। और फिर मैं यही कहूँगा कि हमारे बाप दादा ने क्या कहा, जो आज सत्ता में बैठे लोग पूछते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। 70 साल में जो हुआ वो नहीं होता तो आज तुम पैदा नहीं होते और सत्ता पर नहीं बैठते। वो समझते नहीं है। उसमें लिखा था कि 84 लाख योनियाँ और वो योनि में आपका जन्म होता है, तो उसको 2 भाग में बांट दिया है, योनिज आयोनिज, 2 भाग। योनिज का मतलब 2 जीवों के संयोग से जो जीव उत्पन्न होता है वो योनिज होता है, और जो अपने आप एक ही जीव में से दूसरा जीव उत्पन्न होता है तो वो आयोनिज होता है। वो शास्त्रों की मैं बात करता हूँ। तो योनिज मतलब स्त्री और पुरुष, मेल फीमेल, अंडकोश शुक्रकोश हो, उसकी बात है। और उसमें भी आप देखेंगे कि उस जमाने में 3 चीज आप समझ पाएंगे कि जो स्थल पर जलचर और नभचर, जलचर मतलब पानी में, स्थलचर मतलब जमीन पर, और नभचर मतलब वो आकाश में उड़ने वाले, वो उसमें 3 प्रकार के हैं। जो पानी में जीने वाले हैं, जो ज़मीन पर जीने वाले हैं, और जो आकाश में, वो उसमें भी एक 3 प्रकार के भाग आप समझेंगे। और इनके अंतर्गत भी 4 वर्ग। मैं जो कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार के जीवों का जो अस्तित्व इस दुनिया में है, उसमें जो 4 प्रकार का जो वर्ग है, उसमें जरायुज मतलब कि जो माता के गर्भ से पैदा होता है, वो सस्तन प्राणी में ज़्यादातर आप देखेंगे, मनुष्य में वो माता के गर्भ में से बच्चा पैदा होता है, तो उसको कहते हैं जरायुज। दूसरा अंडज मतलब अंडों से उत्पन्न होता है। ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं, अंडे होते हैं, वो सरीसृप, उसमें भी ज़्यादातर अंडे देते हैं। मगर भी देखो अंडा देता है, वो उसमें से मतलब शरीर के अंदर या शरीर के बाहर, ये जो मैं पहले बात करता हूँ मनुष्य की, अंडज जरायुज वो शरीर के अंदर, और जो अंडज हैं
वो शरीर के बाहर वो जीव उत्पन्न होता है। और उसके बाद आता है स्वदेज, मतलब मल मूत्र पसीने के अंतर्गत जो जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, वो जीव जंतु उसको स्वदेज कहे जाते हैं। और बाद में जो चौथा प्रकार मैं करता हूँ वो उद्दीपक, मतलब पृथ्वी से उत्पन्न होता है। ये 4 प्रकार के जो जीव होते हैं जो मैंने आपको समझाया, क्योंकि जीव ही होता है। और किस तरह जीव उत्पन्न होता है, किसने बनाया, कैसे बनाया, जो बोल सकता है नहीं बोल सकता है, जो समझ सकता है नहीं समझ सकता है, जिसकी अलग अलग प्रणाली जीने की होती है, वो अलग अलग प्रकार के जीव इस जगत में कहाँ से आए, किसने बनाए, वो मृत्यु, ये जन्म, ये क्या है, हम किसी को मालूम नहीं है। आप देखते हैं कि जो 84 लाख वो जो अपने पुराणों में उस जमाने में लिखा हुआ है, उसका कोई न कोई मतलब तो है। और ये मतलब मुझे समझाने के लिए मैंने जो पढ़ा कि पानी में अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु हैं, अलग अलग, मेरी बात सुनिए, अलग अलग जो प्रकार के जीव जंतु हैं, ये कम से कम 9 लाख हैं। तो पेड़ पौधे में जो भी अलग अलग हैं, वो भी कम से कम 20 लाख के हैं। जो कीड़े मकोड़े हैं वो कम से कम 11 लाख हैं। पक्षी कम से कम अलग अलग प्रकार के 10 लाख हैं। पशु मतलब अलग अलग प्रकार के 30 लाख अलग अलग जात के हैं। तो और मनुष्य में भी अलग अलग प्रकार की जातियां हैं। मतलब कुल मिलाकर जो ईश्वर ने इस पृथ्वी पर जो जीव अलग अलग प्रकार के बनाए हैं, वो 84 लाख प्रकार की योनियों उसको कहते हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये शुरू होती हैं अमीबा से, एक कोशी से, और बहुकोशी तक, मतलब मनुष्य तक तरफ ये तरक्की करती है, विकसित होती है। एक कोश में से 2, 2 में से 4, और उसमें से शरीर बनता है, अंग बनता है। मैंने पहले भी कहा था, जब अंडकोश और शुक्रकोश इकट्ठा होता है और एक कोश बनता है, और उसमें से विभाजन और विभेदन होता है। एक कोश का 2, 2 का 4 वो विभाजन बोलते हैं। और फिर कोशों का समूह जो होता है, जो अंग बनाता है, और पूरे अंग विकसित होकर शरीर बनता है, उस प्रक्रिया को विभेदन बोलते हैं। ये सब कुदरत की बनाई हुई रचनाएं हैं। ये रचनाएं हमने नहीं बनाई है। जीन किसने बनाया, रंग सूत्र किसने बनाया, रंग सूत्र पर जनीन होता है, वो आपका जो कलर, गुण, सब कुछ, मतलब पीढ़ियों से आप में आता है। इसलिए तो कभी आपका जो रूप रंग होता है, 4 पीढ़ी के पहले का माँ और बाप से आए हुए गुण, कलर, रूप, रंग, ये सब कुछ वो जीन से आता है। इसीलिए हमारे जो गोत्र होता है, वो गोत्र में यही कहा जाता है कि एक ही प्रकार का गोत्र हो तो शादी नहीं हो। उसका मतलब उसका जो क्रोमोसोम्स, उसका जो जीन्स होता है, वो एक सरखा होता है, उससे रोग होने की संभावना होती है। इसके लिए शादी नहीं करते हैं। भाई बहन कभी शादी नहीं करते हैं। उसका मतलब जेनेटिकल होता है।
वो अभी विज्ञान कहता है। जो हॉरोस्कोप की बात करते हैं वो भी एक प्रकार का जेनेटिक साइंस है। अगर वो जीन्स मिलता है जिसे हम कहते हैं कि दोनों का गुणांक मिले तो शादी गुणांक का मतलब जीन्स होता है, वो भी ज्योतिष में एक विज्ञान ही है। ज्योतिष शास्त्र में ज़्यादातर विज्ञान से संलग्न बातें हैं जो हमें कभी मालूम नहीं होती हैं। उस ज़माने में जो भी संशोधन हुआ था वो वैज्ञानिक संशोधन था और वैज्ञानिक संशोधनों के आधार पर समाज में रीति रिवाज, ज्योतिष, ये सब कुछ डेवलप हुआ था। लेकिन जो चीज़ वैज्ञानिक ढंग से कोई मानने वाले नहीं होते हैं उसको धार्मिक तरीके से लोग मानते हैं। इसके लिए हमने उसको धर्म में, रूढ़ि चुस्तता में, हमारे जो त्यौहार है, जो भी कस्टम्स है, रीत रिवाज है, उसको हमने बीबे ढाल बना दिया और वर्षों से चली आई रीति हम एक समाज से दूसरे समाज में, एक दशक से दूसरे दशक में मानते हैं। अगर हम उसको विज्ञान की दृष्टि से देखें तो बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन अगर उसमें कौमवाद का, राजकारण का, धर्मांधता का रंग लग जाएगा तो लोकशाही के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए नुकसान है। जैसे आज जिस तरह भारत में जिस तरह का रंग चढ़ा दिया है, एक पिक्चर ने राजकारण का रंग चढ़ा के जिस तरह का माहौल खड़ा कर दिया है, वो आज देश के लिए सबसे बड़ा, लोकशाही के लिए खतरा है। वो समझने की ज़रूर है। सिर्फ मैं इतना कहता हूँ, जो भी है विज्ञान है। विज्ञान को धर्म से मत जोड़िए। अगर धर्मांधता में विज्ञान को डाल देंगे तो बहुत कुछ आपको खोने का है, वो आपको समझना है, मुझे समझना नहीं है, क्योंकि मैं तो समझ चुका हूँ। नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।